वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है 7 लोगों की हत्या। अमरोहा की नसीहा और सलीम की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है, जो फांसी के फंदे तक जा पहुंची। अमरोहा की लव स्टोरी में आपको सलीम और नसीहा की लव स्टोरी की कहानी के साथ साथ फांसी के फंदे तक के सफ़र को देखने को मिलेगा। इसके अलावा नसीहा और सलीम ने मिलकर नसीहा के परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कैसे की, यह भी बताएंगे एवं नसीहा और सलीम को फांसी कब होगी, यह जानकारी भी देंगे। नसीहा और सलीम की स्टोरी अमरोहा ज़िले हसनपुर उत्तर प्रदेश की है। नसीहा एमए पास है, जबकि सलीम 8वीं फेल और काम से मजदूर है। दोनों की लव स्टोरी इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने मिलकर फैमिली के 7 लोगों को मिलकर मौत के घाट उतार दिया। नसीहा और सलीम की इस लव स्टोरी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जब नसीहा ने अपने घर वालों को बताया वह सलीम से शादी करना चाहती है, तो नसीहा के घर वाले सलीम से शादी के खिलाफ थे, क्योंकि सलीम पठान बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था। दोनों ने शादी के लिए काफ़ी मशक्क़त की, इसके बावजूद कुछ बात नहीं बनी। सलीम और नसीहा एक दूसरे को खोता देख सहन नहीं कर पाए। फिर दोनों ने मिलकर नसीहा के घर वालों की हत्या का प्लानिंग बनाया। यह प्लानिंग इतना ख़तरनाक था कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नसीहा और सलीम ने प्लान किया कि अब घर वालों की जान से मारकर हत्या कर दी जाए और हम फिर सुकून से पूरी ज़िंदगी जिएंगे। परिवार को मारकर पड़ोसी चाचा पर आरोप लगा देंगे, क्योंकि दोनों परिवार में ज़मीनी विवाद चल रहा है और हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। यह बात नसीहा को समझ में आ गई और नसीहा अपने ही परिवार की हत्या के लिए रेडी हो गई। इसके बाद सलीम ने नींद की गोली ली, जो खाने के साथ नसीहा ने मिला दिया। जब घर वाले सोने लगे तो नसीहा ने सलीम को फ़ोन कर बुलाया और एक एक कर 7 लोगों की गला काट कर हत्या कर दी, जिसमें से नसीहा ने अपने 11 महीने के भतीजे को गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि वो ही जिंदा बच रहा था। इसके बाद नसीहा ने चिल्लाया और गुहार लगाया कि कुछ लोग घर में ज़बरदस्ती घुसकर सबको मार दिए। ऐसा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। सलीम और नसीहा के द्वारा रची गई यह घटना बेहद भाव विभोर कर रहा था। यहाँ तक वहाँ पर पहुँचे सुरक्षा बल, पुलिस भी अपनी आंखें नम हो गई। दोनों के द्वारा रचित हत्याकांड में किसी का शक दोनों पर होना नामुमकिन था। ऐसे में पुलिस का भी शक जाना मुश्किल था। क्यों? नसीहा का दुख देखकर पुलिस शक नहीं कर पा रही थी। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा पीड़िता अमरोहा की नसीहा को 5 लाख देने की घोषणा भी की थी। जब पुलिस ने नसीहा से पूछा कि हत्यारे घर में कैसे आए, तो उन्होंने बताया दीवार के सहारे पीछे से आए थे। और भागे कैसे? तो उन्होंने बताया बालकनी से नीचे उतरकर भागे और गेट बंद था। यह सुनकर पुलिस को शक हुआ, लेकिन नसीहा का दुख देख पुलिस को शक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने फिर से पूछा, आप उस दौरान कहाँ थी? तो नसीहा ने कहा, हम उस समय छत पर थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो पुलिस ने कहा, उस समय इन्वर्टर लाइट दोनों था, तो सिर्फ आपको ही क्यों गर्मी लगी? इसी बात को लेकर पुलिस का शक बरकरार रहा। पुलिस की छानबीन में नसीहा का प्रेमी सलीम का नाम भी सामने आया
और उसे भी पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। दोनों से पूछताछ के दौरान आखिर सच सामने आ ही गया। यह सुनकर पुलिस वालों का होश उड़ गया। दोनों ने हत्या करने का कारनामा को स्वीकार किया। दोनों को कोर्ट ले जाया गया। जब यह बातें देश के सामने आई तो सबकी नींदें उड़ गई। आखिर कोई कैसे सिर्फ प्यार के लिए अपने ही लोगों की निर्मम हत्या कर सकता है? या यूँ कहूँ, क्या प्यार में इतनी ताकत होती है जो खून से बढ़कर हो जाता है? आखिर कैसे नसीहा ने सिर्फ प्यार के लिए अपने ही माँ, बाप, भतीजा, भाई, बहन और भाभी को मौत के घाट उतार दिया? क्या प्यार में इतना बड़ा कदम उठाना नसीहा के लिए उचित था? अगर दोनों को शादी ही करनी थी तो उनके लिए और भी विकल्प थे। दोनों को क्या ज़रूरत थी ऐसी निर्मम हत्या की साजिश करने की? दोनों को कोर्ट मैरिज कर लेना था, यह भी तो एक अच्छा विकल्प मौजूद था। या फिर दोनों एक दूसरे के होना ही चाहते थे तो कहीं दूर जाकर बसर कर सकते थे। लेकिन उनको यह हक किसने दिया कि अपने परिवार वालों की ज़िंदगी सिर्फ उस प्यार के लिए छीन लेना जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसका कोई भरोसा ही नहीं था? आखिर ऐसा आत्मविश्वास कहाँ से आया जो अपने ही परिवार के सदस्यों के जान से खेल गई? उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है जो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। आज उनको फांसी की सज़ा तो सुना दी गई है, लेकिन ऊपर वाले की सज़ा से नहीं बच पाएंगे दोनों। अमरोहा की नसीहा और सलीम की लव स्टोरी की दी एंड हो चुकी है। उनको कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी है। ऐसे में उनके वकील ने फांसी रोकने के लिए दया याचिका दायर की थी, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा खारिज कर दी गई है। यानी नसीहा और सलीम की लव स्टोरी की दी एंड फांसी के फंदे पर होगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी आज यहीं समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करें।